Next topic we have integral of this form, that's integration of function of x raised power 1 by n, x raised power 1 by n, x raised power 1 by b, x raised power 1 by q। तो जब ऐसा इंटीग्रल होगा जिसमें x के अलग अलग इरेशनल पावर्स हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं, पुट x इक्वल टू टी रेज पावर, पुट x इक्वल टू टी रेज पावर एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स m n p q सो ऑन। तो देखिए क्वेश्चन इसमें we have a question. This is miscellaneous exercise of your NCERT book, question number 5. So क्या लिखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर 1 by 2 प्लस एक्स रेज पावर 1 by 3 dx। तो ये इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है। तो इसमें आप देखिए यहां पे 1 by 2 पावर है और 1 by 3 पावर है। सो हमें x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है किसके बराबर? सो वी विल राइट पुट x इक्वल टू टी रेज पावर एलसीएम ऑफ दीज टू 2 and 3। तो इनका एलसीएम कितना आता है? 6। सो x का वैल्यू हमने रखा टी रेज पावर 6। सो व्हाट विल बी टी आएगा x रेज पावर 1 by 6। आपको पता है तो सब्स्टिट्यूशन जब हम अप्लाई करते हैं तो इस इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है। सो विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। किस लिए डिफरेंशिएट करते हैं? ताकि dx जो है वो dt में भी कन्वर्ट हो जाए। सो x की डिफरेंशिएशन 1, टी रेज पावर 6 की आ जाएगी 6 टी रेज पावर 6 minus 1 विच इज 5। इंटरनल डिफरेंशिएशन dt by dx, ये dx यहां चला गया। नाउ वी हैव इंटीग्रल, इंटीग्रल विल बिकम सो 1 इंटू dx की जगह लिखना है 6 टी रेज पावर 5 dt होल डिवाइडेड बाई x रेज पावर 1 by 2। तो x की जगह लिखेंगे टी रेज पावर 6, ठीक है। इट विल बी टी रेज पावर 6 रेज पावर 1 by 2 प्लस टी रेज पावर 6 रेज पावर 1 by 3, ठीक है। तो ये हमने यहां पे एक रूल यूज किया। अब देखिए ध्यान से इसके बाद क्या होगा। नाउ इट विल बी 6 टी रेज पावर 5 dt होल डिवाइडेड बाई, यहां पे आ जाएगा टी रेज पावर 6 और 1 by 2 पावर्स मल्टीप्लाइज टू टी रेज पावर 3, यहां पे भी पावर्स मल्टीप्लाइज टू टी रेज पावर 2। सो कॉमन निकालेंगे हम, क्या कॉमन आ जाएगा? टी रेज पावर 2 कॉमन आएगा। सो दिस विल बिकम 6 टी रेज पावर 5 dt होल डिवाइडेड बाई, अगर टी रेज पावर 2 हम कॉमन निकालेंगे देन इट इज दिस विल बिकम t प्लस 1। सो टी स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर टी रेज पावर 3 रहेगा। देन वी हैव 6 जो है वो कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर निकालते हैं। इट विल बी टी क्यूब dt होल डिवाइडेड बाई टी क्यूब dt डिवाइड बाई टी प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। तो अगर नीचे t प्लस 1 है तो हम क्या करेंगे, क्यूब में ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्मुला यूज हो सकती है और जिसमें a प्लस बी आ जाएगा। सो ऊपर हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब 1 क्यूब होना चाहिए। सो आई विल राइट टी क्यूब प्लस 1। तो यहां पे क्या करते हैं, प्लस 1 और माइनस 1 करते हैं dt, ठीक है। तो प्लस 1 माइनस 1। अब डिनोमिनेटर अलग अलग देते हैं, तो ये दो इंटीग्रल्स आ जाएंगे। एक बन जाएगा टी क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई टी प्लस 1, दूसरा आएगा माइनस 1 बाई टी प्लस 1 होल dt, ठीक है। तो अब इसको अलग अलग इंटीग्रल, ये दो इंटीग्रल्स में कन्वर्ट हुआ तो वी कैन इंटीग्रेट सेपरेटली। तो दो इंटीग्रल्स में इसको कन्वर्ट करते हैं, मैं यहां पे दिखाता हूं। अब देखिए 6 जो है वो बाहर है। ना इंटीग्रेशन, इसको लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट। 1 को लिखेंगे 1 क्यूब। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है बराबर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाई नीचे क्या है, टी प्लस 1। सो इंटीग्रल ऑफ दिस माइनस, इसकी अलग इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाई टी प्लस 1 dt। नाउ नेक्स्ट, सो दिस विल बिकम 6 टाइम्स t plus 1 cancel, so we have integration of t square minus t plus 1 dt। यहां पे इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, that will be log of, so I will write in next step में इंटीग्रेट करते हैं। so this is integration of dt by t plus 1। तो बताइए 6 इंटू, अब ध्यान से देखिए इसको सेपरेटली हम इंटीग्रेट करेंगे। टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, टी की इंटीग्रेशन आ जाएगी टी स्क्वायर बाई 2, 1 की इंटीग्रेशन आएगी टी माइनस 1 बाई टी प्लस 1, इसकी इंटीग्रेशन होगी लॉग ऑफ टी प्लस 1।
प्लस सी। अब जहां पे टी है, टी की जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स रेज पावर 1/6। टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट्स एक्स रेज पावर 1/6। देखिए ध्यान से। सो टी यहाँ पे टी की जगह एक्स रेज पावर 1/6 दिया, तो एक्स रेज पावर 1/6 इंटू 3, सो दिस विल बिकम 6 टाइम्स एक्स रेज पावर 1/6 ऊपर 3 मल्टीप्लाई, तो यह जाएगा 1/2 डिवाइड बाई 3 माइन, जब यहां एक्स रेज पावर 1/6 देंगे तो ये बन जाएगा एक्स रेज पावर 1/3 डिवाइड बाई 2 प्लस टी की जगह एक्स रेज पावर 1/6, देन माइनस लॉग ऑफ टी का वैल्यू हमें लिखते हैं एक्स रेज पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी। तो 6 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये ब्रैकेट यहां तक जाएगा ना, शेयर। ठीक है, अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, दिस इज 2 रूट एक्स माइनस, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 3 क्यूब रूट ऑफ एक्स, देन इट इज 6 रूट ऑफ एक्स 6 टाइम्स, देन माइनस 6 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स रेज पावर 1/6 प्लस 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस पैटर्न का इंटीग्रल जब भी होगा आपके पास जिसमें x के ऐसे पावर्स होंगे, तो हमें क्या लेना है, हमें x को सब्स्टिट्यूट करना है t रेज पावर इनका एलसीएम। दिस वाज मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, रिडक्शन फार्मूला क्या है, इसमें फर्स्ट जो है हमारे पास वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स रेज पावर n। आपने साइन एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन की है, साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स रेज पावर 4, राइट, साइन एक्स रेज पावर 5, बट ये डायरेक्टली nth पावर है, ये n इज ए नेचुरल नंबर, साइन एक्स रेज पावर 10, 100। क्वेश्चन कभी आता है फाइंड द इंटीग्रल, इवैल्यूएट द इंटीग्रल साइन एक्स रेज पावर n, डायरेक्टली साइन एक्स रेज पावर n आता है, सो nth पावर। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पे हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करते हैं। कैसे इंटीग्रेशन पार्ट्स, कैसे, इसको पावर को हम ब्रेक करते हैं, एक पावर हम रखेंगे साइन एक्स रेज पावर n-1 और इंटू साइन एक्स, तो वापस मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा, एंड वी इसको नाम देते हैं इस इंटीग्रल का आई एन। व्हाट इज एन, एन मीन्स, आई एन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स रेज पावर एन। अब यहां पे बाई पार्ट्स यूज करते हैं, तो देखिए दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, एक है साइन एक्स रेज पावर n-1, दूसरा है साइन एक्स। तो जिसकी इंटीग्रेशन इजी होगी वही इंटीग्रेट, क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आइलेट रूल यूज नहीं कर सकते। सो यहां पे क्या है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन आपको पता है, इट्स नोन टू अस, दैट इज माइनस कॉस एक्स, तो इसी को इंटीग्रेशन के लिए रखेंगे, और इसकी इंटीग्रेशन नहीं पता है तो इसको हम किसके लिए रखेंगे, डिफरेंशिएशन के लिए। सो देन व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फॉर्मूला क्या होगी, साइन एक्स रेज पावर n-1 ऐसे ही रखना होता है, तो हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे, देन माइनस अगेन साइन एक्स की इंटीग्रेशन इनटू जो साइन एक्स रेज पावर n-1 है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स रेज पावर n-1, और इस पूरे को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो दिस विल बिकम साइन एक्स रेज पावर n-1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स रेज पावर n-1, दैट्स पावर डाउन into sin x raised power -1, that's n-2, और ये बाहर dx। सो माइनस, हाँ यहाँ पे डिफरेंशिएशन में, यहाँ पे इंटरनल डिफरेंशिएशन आएगी sin x की, विच इज cos x dx, इंटरनल डिफरेंशिएशन। सो माइनस बाहर, सो दिस विल बिकम sin x raised power n-1 into cos x, माइनस टू माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये n-1 को हम बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट था, cos x into cos x becomes cos square x, और ये क्या यहाँ पे, ये है sin x रेज पावर n-2 dx। ठीक है, क्लियर है, इट्स वेरी इजी। नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप। सो माइनस साइन एक्स रेज पावर n-1 ऐसे ही रहेगा, cos x भी ऐसे ही, देन इट इज प्लस n-1 टाइम्स, हाँ यहाँ पे जो cos स्क्वायर है इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ताकि मैं इस पूरे इंटीग्रल को साइन में ही कन्वर्ट कर लूँ,
और ये क्या रहेगा, ये रहेगा साइन एक्स रेज पावर n माइनस टू डी एक्स. नाउ मल्टीप्लाई. अब साइन एक्स रेज पावर n माइनस टू से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो देखिए इसके बाद क्या होगा. Now see, in will become integral sin x raised power n will become, this is minus sin x raised power n minus 1 into cos x plus n minus 1 times, यहाँ पे sin x raised power n minus 2 1 से मल्टीप्लाई होगा और sin x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा. Then it will be integration of sin x raised power n minus 2 minus sin x raised power, हाँ n minus 2 और 2 पावर्स बेस सेम पावर ऐड होंगे तो इट विल बिकम sin x raised power n dx. ठीक है. अब ये दो इंटीग्रल्स बन जाएंगे यहाँ पे. सो टू इंटीग्रल्स यहाँ पे आ जाएगा. इट इज माइनस साइन एक्स रेज पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स देन प्लस n माइनस 1 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स रेज पावर n माइनस 2 dx देन माइनस n माइनस 1 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स रेज पावर n. तो ये आयन. देखिए आयन क्या है, आयन है एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स रेज पावर n. वो यहां पे भी है. सो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये ऐसे ही रहेगा साइन एक्स रेज पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 टाइम्स, ये जो साइन एक्स रेज पावर n माइनस 2 है, देखिए यहां पे जो n माइनस 1 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स रेज पावर n, इसको मैं लिख सकता हूं, इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं आयन. और इस इंटीग्रल को क्या लिखेंगे, जब साइन एक्स का पावर n है तो उसका नाम आयन, जब साइन एक्स का पावर n माइनस 2 तो उसका नाम क्या होगा n माइनस 2 आयन माइनस 2. और यहां पे प्लस सी क्योंकि ये इंटीग्रल का कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब ये माइनस यहां चला गया, यहां भी माइनस n माइनस 1 आयन, वो यहां लिखेंगे. सो आयन कॉमन आ जाएगा. दिस इज 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स आयन, वो है इक्वल टू माइनस साइन एक्स रेज पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 टाइम्स आयन माइनस 2. तो देखिए 1 1 कैंसिल, इट इज n टाइम्स आयन. तो व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ आयन, आयन का वैल्यू है ना इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स रेज पावर n. फाइनली क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू प्लस साइन एक्स रेज पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 टाइम्स आई एन माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई n. और ये प्लस सी, हाँ सी को भी n डिवाइड होगा, वो अगेन दैट इज सी. सो ये हमें मिला इंटीग्रेशन ऑफ आयन. आयन मीन्स दैट्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स रेज पावर n. सो रिमेंबर दिस वैल्यू. सो ऑब्जेक्टिव्स के लिए, एंट्रेंस के लिए आप ये याद रखेंगे. साइन एक्स रेज पावर n किसके बराबर होता है, दैट्स माइनस साइन एक्स रेज पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 टाइम्स आई एन माइनस 2 डिवाइड बाई n प्लस सी. इसी को कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूला. रिडक्शन फॉर्मूला क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीग्रल साइन एक्स रेज पावर n को इवेलुएट किया इन टर्म्स ऑफ आई एन माइनस 2 यानी साइन एक्स रेज पावर n माइनस 2. तो सपोज क्वेश्चन एक एग्जाम्पल देखते हैं. सो वी हैव ए क्वेश्चन लाइक, अगर हमें ये एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है, अगर हमें ये सॉल्व करना है साइन एक्स स्क्वायर, क्या करना है साइन एक्स स्क्वायर सॉल्व, तो क्या होगा साइन एक्स स्क्वायर इस फॉर्मूला के हिसाब से, इसका आंसर आएगा माइनस साइन एक्स रेज पावर स्क्वायर 2 माइनस 1 दैट्स 1 इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 2 माइनस 1 1 आएगा इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस 2. तो इसको अगर माइनस 2 करेंगे दैट विल बी साइन एक्स 0, तो उसकी इंटीग्रेशन साइन एक्स 0 तो 1 होगा, उसकी इंटीग्रेशन x, और डिवाइड किसे करना है 2 से, तो इसको 2 अलग, इसको 2 अलग प्लस सी. इसी तरह अगर हमारे पास और एक क्वेश्चन, ये पहली एग्जाम्पल. सेकेंड क्वेश्चन, इफ वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्यूब अगर करना है तो देखिए क्या आएगा इस हिसाब से. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्यूब विल बी माइनस साइन एक्स रेज पावर, एक पावर कम करना है दैट स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 3 माइनस 1 दैट्स 2 और इसकी n माइनस 2 की इंटीग्रेशन. तो 3 माइनस 2 क्या होगा 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स रेज पावर 3 माइनस 2 है ना, आई एन माइनस 2 लिखना है ना, 3 माइनस 2 विच इज 1, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स. सो इट विल बी माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाई 3, तो यहाँ 3 डिवाइड, यहाँ 3 डिवाइड. हाँ अब आपको, अब देखोगे कि आपने पिछली बार जब क्वेश्चन किया था साइन एक्स स्क्वायर तब ये आंसर नहीं आया था.
तो आप इसको लिख सकते हैं ना, साइन एक्स कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके, 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसका फाइनल आंसर आएगा माइनस कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, राइट। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। वो फिर सिंप्लीफाई हो सकता है प्लस x/2, ये आपको तब आंसर आया होगा। इसी तरह इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा में लिखकर। तो दिस वाज रिडक्शन फॉर्मूला फॉर साइन एक्स रेज पावर n। देखिए नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला है हमारे पास सेकंड, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स रेज पावर n। तो बिल्कुल आप ऐसे ही इंटीग्रेट इसको करेंगे कि आप क्या लिखेंगे, cos x रेज पावर n-1 इंटू cos x, फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करेंगे, और वहां पे जो आएगा एक जगह साइन स्क्वायर है ना, इंटरनल डिफरेंस साइन स्क्वायर, उसको cos में कन्वर्ट करेंगे, एंड फाइनली वी गेट आंसर एज बिल्कुल वैसा ही जो साइन x में आया था, cos x रेज पावर n-1। इंटरनल इसकी डिफरेंशिएशन होती है ना माइनस साइन, तो वो माइनस खत्म हो जाता है, यहाँ प्लस आ जाता है। साइन वाले में यहाँ माइनस आया था, प्लस n-1 इंटू in-2, बिल्कुल वैसा ही आंसर है। तो आंसर याद रखना बिल्कुल आसान है, डिवाइड बाई n प्लस सी। सो ईजी आंसर याद रखना है ना। पहले क्या करना है, इसका पावर कम करना है, लिखा है यहाँ, इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन लिखनी है लेकिन माइनस टाइम्स, तो वो आएगा माइनस साइन प्लस साइन बन जाएगा, प्लस n-1 टाइम्स in-2 डिवाइड बाई n। सो दिस इज रिडक्शन फॉर्मूला फॉर cos x रेज पावर n। तो ये आप खुद डिराइव कर लेंगे, यू कैन डू इट। अब देखिए थर्ड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड रिडक्शन फॉर्मूला tan x रेज पावर n dx। इसको भी हम क्या लिखेंगे, इसको डिनोट करेंगे बाय in से, और यहाँ पे पावर हम ब्रेक करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है ना, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, पार्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम पावर को n-2 में ब्रेक करेंगे, और एक tan स्क्वायर अलग आ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि tan स्क्वायर को आप sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर सबस्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन हो जाएगी, क्योंकि sec स्क्वायर है ना tan की डिफरेंशिएशन। तो मैं इसको लिखूंगा n-2, tan स्क्वायर को लिखेंगे sec स्क्वायर x -1, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। अब दो इंटीग्रल आ जाएंगे, सो in विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ, एक आएगा tan x रेज पावर n-2 इंटू sec स्क्वायर x, फिर माइनस tan x रेज पावर n-2। तो ये इंटीग्रल हम अलग से लिख लेते हैं। इस इंटीग्रल का नाम in-2। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे सबस्टिट्यूशन करेंगे, सबस्टिट्यूशन पुट tan x इक्वल टू t, और अगर उसको डिफरेंशिएट किया, tan x की डिफरेंशिएशन आ जाएगी sec स्क्वायर x, dx विल बी इक्वल टू dt। तो अब देखिए इंटीग्रल क्या बन जाएगा, सो वी कैन राइट in विल बिकम, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan की जगह हमने t रखा, सो दिस इज t रेज पावर n-2, और sec स्क्वायर x dx कन्वर्ट हो गया dt में, और ये क्या है, इफ tan x रेज पावर n इज in, तो tan x रेज पावर n-2 विल बिकम in-2। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ t रेज पावर n-2, इसकी आ जाएगी t रेज पावर n-2 प्लस 1, दैट्स n-1 डिवाइड बाय n-1, और माइनस in-2 प्लस c आ जाएगा, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। सो t का वैल्यू वापस सबस्टिट्यूट करेंगे, सो व्हाट विल बी in इज इक्वल टू tan x रेज पावर n-1, तो एक पावर कम करना है, डिवाइड बाय n-1, वही पावर नीचे, और यहाँ पे in-2, इंटीग्रेशन ऑफ n-2 प्लस c। तो ये है हमारे पास, दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर tan x रेज पावर n। रिमेंबर दिस, tan x रेज पावर n की रिडक्शन फॉर्मूला। सो अब देखिए कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं tan x पे। सपोज वी हैव ए क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर, ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन किया है, तो अब देखिए रिडक्शन फॉर्मूला से कैसे आएगा। कभी जेई में क्वेश्चन होता है, ये रिडक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं। तो tan x स्क्वायर, जेडब्ल्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। tan x स्क्वायर को अगर इंटीग्रेशन करना है इस फॉर्मूला के हिसाब से, क्या करना है, एक पावर कम करना है, सो यह जाएगा tan x, और डिवाइड में भी एक वही पावर, तो 1, उसके बाद माइनस इसके n-2 बन जाएगा 2 इज 0, tan x 0, tan x इज 0 1 आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस c। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन अगर होगा tan x क्यूब, अगर हमें क्या होगा tan x क्यूब, तो tan x क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी,
तो इसका पावर एक कम करना है, सो इट विल बिकम tan x स्क्वायर डिवाइड बाई वही पावर 2, देन माइनस i n माइनस टू, i n माइनस टू मतलब 3 माइनस टू कर लो, 3 माइनस टू हो गया 1, तो tan x की इंटीग्रेशन, tan x की इंटीग्रेशन दैट इज log ऑफ sec x प्लस c। इसी तरह tan x देखो tan x 4 जब आएगा ना तब यहां पे tan x स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी होगी, तो उसमें फिर से रिडक्शन फॉर्मूला, तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, क्योंकि tan x जो है ना, tan x अक्सर बोर्ड जेई एग्जाम्स में tan x वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला पर्टिकुलरली फॉर tan x, ओनली फॉर tan x। शॉर्टकट क्या है, इफ वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ tan x रेज पावर n, tan x रेज पावर n, इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए इसका वैल्यू क्या है, ऊपर पावर कम करना है, क्या करना है, ऊपर पावर एक कम करना है, यानी n माइनस वन बाई एन माइनस वन, एक पावर कम, फिर माइनस 3 पावर कम यानी n माइनस थ्री बाई एन माइनस थ्री, देन प्लस, सो ऐसे चलते जाना है, और लास्ट पे जब खत्म होगा पावर तो वहां पे लिखना है log ऑफ sec x, लास्ट वाला वैल्यू क्या होगा, log ऑफ sec x प्लस c। लेकिन ये फॉर्मूला तब वैलिड है व्हेन n होगा ऑड, व्हेन n इज ऑड। मैं बताऊंगा, समझाता हूँ ये फॉर्मूला कैसे है। दिस इज अ शॉर्टकट फॉर्मूला, वेरी वेरी इजी है ये, देखिए कैसे, अभी हम करेंगे जल्दी से। देन अगर n इवन होगा तब क्या फॉर्मूला है, देखिए tan x इज पावर n के लिए फिर से पावर कम करना है, tan x इज पावर n माइनस वन डिवाइड बाई n माइनस वन, फिर माइनस अगेन tan x इज पावर n माइनस थ्री डिवाइड बाई n माइनस थ्री प्लस सो ऑन, और लास्ट में log sec x नहीं, जब पावर इवन होगा तब लास्ट में आएगा tan x माइनस एक्स, जैसे यहां tan x माइनस एक्स प्लस c। ये फॉर्मूला कब है, व्हेन n इज इवन, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे कब, जब n इवन होगा। सो यहां पे ये फॉर्मूला आ गया किसके लिए, व्हेन n इज इवन। देखो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, यही जो हमने अभी क्वेश्चंस किए शॉर्टकट के लिए, तो शॉर्टकट फॉर्मूला से अगर मुझे tan स्क्वायर x निकालना है, दिस इज एग्जांपल, अगर हमें किसका वैल्यू निकालना है, tan स्क्वायर x, तो पावर क्या है, पावर इवन है, तो क्या करना है, इसका एक कम पावर करना है। पता है जब पावर इवन होगा ना तो यहाँ tan के पावर्स और नीचे जो नंबर्स आएंगे वो ऑड आ जाएंगे, जब n ऑड होगा ना तो यहाँ जो पावर्स आएंगे वो इवन आ जाएंगे। तो अब देखिए इससे कम देखना है ऑड नंबर, आपको फॉर्मूला भी याद रखने, शॉर्टकट की फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे क्या करेंगे, tan स्क्वायर x है तो 2 से कम जो ऑड नंबर है वो लिखना है, सो दैट विल बी tan x रेज़ पावर 1 डिवाइड बाई 1, फिर उसके बाद माइनस, उससे कम कोई नंबर नहीं आएगा। सो डेफिनेटली आप, और इवन जब पावर होगा तो कौन सी लास्ट पे कौन सा फैक्टर आता है, x आता है प्लस, और ये अल्टरनेट प्लस माइनस है। सपोज अगर tan रेज़ पावर 4 करना है, क्या करना है, tan रेज़ पावर 4x dx, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो आपको देखना है 4 से कम जो ऑड नंबर्स हैं वो कौन से, 3, तो ये आ जाएगा tan x क्यूब बाई 3, राइट, उसके बाद माइनस, फिर और एक ऑड, 3 के बाद ऑड कौन सा है, tan x रेज़ पावर 1 बाई 1, उसके बाद लास्ट में आएगा प्लस x प्लस सी, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। अगर होगा tan x रेज़ पावर 6, तो tan x रेज़ पावर 6 का वैल्यू क्या आएगा, वो आ जाएगा tan x रेज़ पावर 5, राइट, tan x रेज़ पावर 5 बाई 5, देन माइनस tan x रेज़ पावर 3 बाई 3, देन प्लस tan x रेज़ पावर 1 बाई 1, देन माइनस x प्लस सी। ये ऑड के, इवन के लिए, ठीक है। सो 1 2, ये मैंने 3 आपको एग्जांपल्स दिखाए। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें ऑड नंबर के लिए, इफ वी हैव नाउ फोर्थ एग्जांपल, tan x रेज़ पावर 3 अगर करना है, tan x रेज़ पावर 3 करना है, तो देखिए एक कम, इससे कम जो इवन पावर आएगा दैट विल बी tan स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा tan स्क्वायर x बाई 2, देन अल्टरनेट नेगेटिव, और ये ऑड पावर है तो लास्ट में जो इससे कम इवन कोई है ही नहीं, tan रेज़ पावर 0 है तो वो नहीं लिखना है, उसकी जगह क्या लिखना है, log ऑफ sec x प्लस सी। अगर tan रेज़ पावर 1 होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ tan रेज़ पावर 1, तो आपको क्या करना है, उससे कम जो इवन होगा वो tan रेज़ पावर 0 है वो लिखना ही नहीं, डायरेक्टली log ऑफ sec x, और है ना इंटीग्रेशन ऑफ tan x log ऑफ sec x। सो अगर tan रेज़ पावर 5 निकालना है तो tan रेज़ पावर 5 कैसे करें, तो देखिए ध्यान से, tan रेज़ पावर 5 को क्या लिखेंगे, tan रेज़ पावर
इवन लिखना है तो 4/4, देन माइनस 10⁻²/2, राइट। देन उसके बाद जो पावर इवन आएगा कौन सा, वो 0 है, तो उसकी जगह लिखना है log of sec x प्लस c। तो शॉर्टकट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्टली अगर हम ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सो दिस वाज अ शॉर्टकट फॉर रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ tan x raised power n। नाउ सी नेक्स्ट इज cot x raised power n। अब हमारे पास दूसरी एक नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला है cot x raised power n। ये भी बिल्कुल आसान है, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें। cot x raised power n को क्या लिख सकते हैं, लेट इट बी in इंटीग्रल, है कि नहीं। इसको भी हम क्या करते हैं, cot x को ब्रेक करेंगे, cot x raised power n-2 जैसे tan x को किया था, और cot x स्क्वायर अलग आएगा। cot x स्क्वायर में इसलिए किया क्योंकि cot स्क्वायर को क्या बना सकते हैं हम, cos x स्क्वायर में। सो दिस इज cot x raised power n-2। cot स्क्वायर को लिखेंगे cos x स्क्वायर -1, राइट। इट इज cos x स्क्वायर x -1 dx। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो in विल बी इक्वल टू cot x raised power n-2 into cos x square x, right, cos x square x, then minus cot x is power n-2 into 1। तो ये दो इंटीग्रल बन जाएंगे cot x is power n-2, तो इसको अलग इंटीग्रेशन लिखेंगे dx, एंड दिस इज ऑल्सो अलग, ये अलग इंटीग्रेशन आ जाएगी। इसको हम क्या करेंगे, बाय सबस्टिट्यूशन, इसको हम लिखेंगे बाय सबस्टिट्यूशन पुट cot x, क्योंकि cot की डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर होती है, पुट cot x इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट कर लो, cot x की डिफरेंशिएशन आएगी माइनस cos x स्क्वायर x, सो आई विल राइट cos x स्क्वायर x dx, और जो माइनस यहाँ आया वो लिखेंगे माइनस dt के साथ। सो क्या बन जाएगा इंटीग्रल, सो in विल बी इक्वल टू, नाउ in विल बी इक्वल टू, सो cot की जगह लिखना है t रेज पावर n-2, और जो cos x स्क्वायर है वो dx माइनस dt के बराबर है, तो वो माइनस बाहर लिखेंगे, दिस इज dt, देन माइनस cot x रेज पावर n-2, इसको लिखेंगे in-2 और प्लस सी। सो वी गेट in विल बी इक्वल टू माइनस टी रेज पावर, इसको एक पावर बढ़ाना है, सो n-1 डिवाइड बाई n-1 माइनस in-2। सो t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हेंस वी गेट रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ cot x एज माइनस cot x रेज पावर n-1 डिवाइड बाई n-1, राइट, माइनस in-2। दिस इज रिडक्शन फॉर्मूला फॉर cot x रेज पावर n। तो आप यही फॉर्मूला यूज करके आप इंटीग्रेशन ऑफ, ये एग्जांपल खुद कर लेना, विच इज cot स्क्वायर x की इंटीग्रेशन, और cot क्यूब x की इंटीग्रेशन, और cot x रेज पावर 4 की इंटीग्रेशन, ठीक है। तो tan में क्या आई थी फॉर्मूला, tan x की फॉर्मूला आई थी, tan x रेज पावर n का रिडक्शन फॉर्मूला बन गया था tan x रेज पावर n-1 बाय n-1 माइनस in-2। यहाँ लेकिन दोनों माइनस cot x रेज पावर n-1 डिवाइड बाय n-1 माइनस in-2, दोनों चीजें माइनस। अब इसका शॉर्टकट देख लो, cot x रेज पावर n की इंटीग्रेशन का शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट फॉर दिस cot x के लिए क्या शॉर्टकट है। सो आपके पास cot x रेज पावर n होगा, ठीक है। तो क्या करना है, बिल्कुल जैसे हमने किया था इसके लिए किया था tan x के लिए, तो वही यहाँ पे भी होगा, ये माइनस cot x रेज पावर n-1 डिवाइड बाई n-1, ठीक है। एक पावर कम करना है, फिर प्लस cot x रेज पावर n-3, राइट। यानी अगर ये इवन होगा तो ऑड नंबर्स लिखने हैं, ऑड पावर्स आ जाएंगे, प्लस सो ऑन, और लास्ट में वहां पे आया था log ऑफ sec x, यहाँ पे आएगा log ऑफ cosec x, और log ऑफ cosec x, और ये फॉर्मूला का वैलिड है जब n होगा ऑड, when n is odd। वैसे ही आप इवन के लिए लिखेंगे, इफ वी हैव cot x इज पावर n dx, सो इवन के लिए ऐसे ही आएगा, लास्ट में क्या रहेगा माइनस x प्लस, बिल्कुल ऐसे। तो जैसे हमने cot इवन ऑड पावर के लिए किया था या tan के लिए किया था, वही शॉर्टकट ऑड के लिए भी। तो देखिए क्वेश्चन हम यहां पे कर लेते हैं। सी वी हैव अ क्वेश्चन हियर, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है लेट in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज पावर n, and if
I4 यानी फोर्थ पावर ऑफ tan x प्लस ये tan x एक्सपोनेंट dx प्लस I6 इज इक्वल टू a टाइम्स a इंटू क्या लिखा है a इंटू, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, इट इज a इंटू tan x a इंटू tan x इज पावर 5 प्लस bx प्लस c, ये लिखा है। देन हमें बताना है a कमा b इज, a कमा b का वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए बिल्कुल आसान है, यानी आपको I4 प्लस I6 का वैल्यू लिखना है। तो देखिए बताओ I4 किसके बराबर आएगा। चलो I4 प्लस I6 का वैल्यू निकालते हैं। व्हाट विल बी I4 प्लस I6? I4 प्लस I6 मीन्स इट इज एक्चुअली tan x इज पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज पावर 6 dx। तो tan x इज पावर 4 कैसे सॉल्व करें? tan x इज पावर 4 को सॉल्व करेंगे, क्या करना है, ये अगर इवन है तो ऑड नंबर्स लिखने हैं। तो क्या लिखूं मैं शॉर्टकट के हिसाब से, tan x इज पावर 3/3, उसके बाद माइनस दूसरा ऑड नंबर कौन सा है, tan x इज पावर 1/1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है नहीं, शॉर्टकट की बेस पे बोल रहा हूं, क्या करना है, ऑड नंबर्स लिखने हैं ना। जब पावर इवन था, तो जब पावर इवन होता है लास्ट में क्या आता है, -x यानी प्लस x प्लस c। तो c नहीं लिखेंगे, c हम इसके साथ ऐड करेंगे। अच्छा इसका क्या होगा, c हम दोनों का इकट्ठे 2c लिखेंगे। इट इज tan x इज पावर 6 का पावर कम पावर tan x इज पावर 5 आ जाएगा, है ना। इससे कम जो ऑड नंबर आएगा tan x इज पावर 5/5, फिर माइनस tan x इज पावर 3/3, राइट, फिर प्लस tan x इज पावर 1/1 और लास्ट में आएगा -x प्लस c 2c, वो बन गया c। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सो वी कैन राइट हियर, तो देखो tan x क्यूब by 3 ये कैंसिल हो रहा है इसके साथ, tan x इज पावर 1 tan x इज पावर 1 कैंसिल हो रहा है, x और x कैंसिल हो रहा है। सो वी गेट फाइनली इसका आंसर मिल रहा है हमें tan x रेज पावर 5/5 प्लस c। तो आप अगर इस रिजल्ट के साथ कंपेयर करेंगे, ये a tan x, सो व्हाट इज a, सो a विल बी इक्वल टू 1/5 एंड व्हाट इज b, bx यहां है नहीं, तो b विल बी इक्वल टू 0। सो क्या जाएगा इसका आंसर, a कामा b का आंसर क्या आएगा, सो a विल बी इक्वल टू 1/5 एंड b विल बी इक्वल टू 0, सो इट इज 1/5 कामा 0। दिस हैज बीन आस्क्ड इन JEE 2017 क्वेश्चन। तो बिल्कुल ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस आपके JEE एग्जाम में आते हैं जो रिडक्शन फॉर्मूला के बेस पे होते हैं। आप देखो शॉर्टकट से हमने ये सॉल्व कर लिया 2 मिनट। सो दिस कंप्लीट्स योर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। हम कुछ मिसलिनियस के क्वेश्चंस है NCERT के जो हम इसमें कंप्लीट कर सकते हैं आगे जाके। तो इसके बाद हम डेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू करने की